नमस्कार। आज ना एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी पहेली पर बात करते हैं। सोचिए, एक तरफ मौके तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, वो भी बेरोजगार। भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मुश्किल को एक मौके में बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश में पता है सिर्फ 40 से 43% ग्रेजुएट्स को ही असल में नौकरी के लायक माना जाता है। मतलब 10 में से करीब 6 ग्रेजुएट्स, उनके पास डिग्री तो है पर वो स्किल्स नहीं है जो कंपनियां आज ढूंढ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पाटना ही होगा। तो बात असल में नौकरियों की कमी की उतनी नहीं है जितनी की एम्प्लॉयबिलिटी के संकट की है, मतलब रोजगार योग्यता की। आइए जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि डिग्री होने के बाद भी नौकरी पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, और सबसे जरूरी बात, इसका हल क्या है। और ये देखिए, ये आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। भारत में जो युवा बेरोजगारी दर है वो 9 से 14% के बीच में है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों युवाओं की कहानी है जो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस भीड़ से अलग कैसे नजर आया जाए। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब एक हायरिंग मैनेजर की नजर से। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिन्हें नियोक्ता एक रेड फ्लैग या यूं कहें कि खतरे की घंटी मानते हैं। अगर इन गलतियों से बचा जाए तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती, जॉब डिस्क्रिप्शन को नजरअंदाज कर देना। बहुत से उम्मीदवार बिना ये समझे ही अप्लाई कर देते हैं कि कंपनी को असल में चाहिए क्या। इससे होता क्या है, दोनों का कीमती समय बर्बाद होता है। और सोचिए, अगर पहली छाप ही ऐसी पड़ेगी तो फिर आगे क्या होगा। देखिए, जब कोई उम्मीदवार बिना पढ़े अप्लाई करता है ना, तो ये नियोक्ता को एक सीधा मैसेज देता है कि वो इस मौके को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये तो सरासर लापरवाही हुई। इसकी जगह अपनी तैयारी से उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए, है ना। दूसरी बड़ी गलती, और ये बहुत बड़ी है, इंटरव्यू कंफर्म करने के बाद बिना बताए गायब हो जाना। ये रवैया इतना गैर पेशेवर है कि हायरिंग टीम पर बहुत ही खराब असर डालता है। हमेशा याद रखिए, आपका व्यवहार आपके रिज्यूमे से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये बस कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये उम्मीदवार की कार्य नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर देता है। इसकी जगह अपनी विश्वसनीयता से उन्हें प्रभावित करना चाहिए। और तीसरी समस्या है तैयारी की पूरी कमी। कई उम्मीदवार एक कमजोर सा रेज्यूमे लेकर और इंटरव्यू के लिए बिना कोई होमवर्क किए पहुंच जाते हैं। उन्हें न तो कंपनी के बारे में कुछ पता होता है, न ही उस रोल के बारे में। जरा सोचिए, अगर किसी को कंपनी के बारे में ही नहीं मालूम तो वो उस कंपनी के लिए अच्छा काम कैसे करेगा। नतीजा, नियोक्ता को यही लगता है कि उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर सीरियस ही नहीं है। वहीं अगर कोई अपने पहले इंटरव्यू के लिए मेहनत नहीं कर सकता तो वो रोज की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। अपनी तैयारी से ये दिखाना चाहिए कि वो इस मौके को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ये सारी गलतियां ना एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती हैं, जिसे हम स्किल गैप कहते हैं। ये वो खाई है जो कॉलेज की किताबों के ज्ञान और इंडस्ट्री की असल जरूरतों के बीच बन गई है। आइए देखते हैं कि इस खाई को पाटा कैसे जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो स्किल गैप का मतलब है कि कंपनियां जो हुनर ढूंढ रही हैं वो आज के ग्रेजुएट्स में आसानी से मिल नहीं रहा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली और उद्योग की बदलती जरूरतों के बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस गैप को भरा जा सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ डिग्री हमें किताबी ज्ञान देती है, लेकिन दूसरी तरफ आज की इंडस्ट्री को एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और टैली जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स की तुरंत जरूरत है। इन स्किल्स को सीखकर कोई भी अपने वैल्यू बढ़ा सकता है। स्किल्स के अलावा एक और बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है मानसिकता। कई बार नौकरी न मिलने की वजह बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। चलिए देखते हैं कि अपनी सोच को बदलकर सफलता की राह पर कैसे चला जा सकता है। एक बहुत आम समस्या है सैलरी को लेकर गलत उम्मीदें रखना। कई फ्रेशर्स बिना अनुभव के ही बहुत ज्यादा सैलरी की उम्मीद करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि करियर की शुरुआत सीखने का सबसे कीमती समय होता है, न कि सिर्फ कमाने का। अगर सीखने पर ध्यान दिया जाए तो पैसा तो अपने आप पीछे आएगा। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है ना, कि भाई महीनों तक घर पर बैठकर एक परफेक्ट मौके का इंतजार करते रहना बेहतर है, या फिर भले ही कम पैसे मिले 2 महीने की इंटर्नशिप करके वो तजुर्बा हासिल करना जो जिंदगी भर काम आएगा।
देखिए, ये पूरा का पूरा खेल मानसिकता का है और यही एक चुनाव भविष्य की पूरी कहानी लिख सकता है। तो अब जब हमने समस्याओं को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब समाधान पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट और प्रैक्टिकल योजना है जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए देखते हैं कि कोई भी अपनी सफलता की कहानी कैसे लिख सकता है। ये 4 स्टेप का प्लान बहुत ही सरल और असरदार है। पहला, वो स्किल्स सीखिए जिनकी बाजार में मांग है। दूसरा, अनुभव पाने के लिए इंटर्नशिप को अपनाइए। तीसरा, प्रोफेशनल डिसिप्लिन दिखाइए, समय पर पहुंचना, तैयारी करना। और चौथा, हर छोटे बड़े मौके के लिए पूरी लगन से तैयारी कीजिए। बस यही सफलता की कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? असली चुनौती नौकरियों की कमी नहीं, बल्कि तैयारी, सही स्किल्स और एक सीखने वाली मानसिकता की कमी है। मौके आज भी हैं, बस उनके लिए खुद को तैयार करना होगा। सफलता किसी और के नहीं, बल्कि अपने ही हाथ में है। और आखिर में बस एक बात, सही समय का इंतजार करने के बजाय आज से, अभी से सीखना और खुद को बेहतर बनाना शुरू करना होगा। क्योंकि करियर किसी और पर नहीं, बल्कि हमारे अपने फैसलों और हमारे एक्शन पर निर्भर करता है। अपनी कहानी खुद लिखनी होगी।